हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अभिमानी इसी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए सेकंड ग्रेड की संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपका जीरो से लेकर एडवांस तक संपूर्ण तैयारी हो सके। हम एसएसटी की कक्षाएं भी चला रहे हैं, साथ में ही हम जीके फर्स्ट पेपर को भी तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो सके। जैसा कि आप जानते हो, चाहे आपकी हिंदी हो, अंग्रेजी हो, एसएसटी हो या चाहे आपकी कौन सा विषय हो, उसमें आप एक निश्चित स्कोर ही कर सकते हैं। लेकिन आपके जीके में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से आप 80, 85 कितने भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिलेबस एक तरह से सीमित है। तो आज उसी की रूपरेखा में हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था को समझेंगे, इसकी अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने आपको राजस्थान की जीके की इतिहास, कला, संस्कृति, आपकी भूगोल, आपके जो थे वो सब हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आप इसको समझना बिल्कुल आसान है। अगर हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें तो आपके 2022 के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पहले बताता आया हूं आपके कि आपका सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अगर चेंज करते हैं तो केवल ये करते हैं कि आपके ऐड कर देते हैं। जैसा कि आपको बताऊं, 2018 में आपका जो सिलेबस था उसमें आपके विधानसभा नहीं था, तो इस बार 2022 में सिलेबस में आपकी विधानसभा को ऐड कर दिया है। अब आपके सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, अगर चेंज भी होता है तो आपके इस सिलेबस वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर कुछ ऐड करेंगे तो उसमें ही आपके सिलेबस चेंज माना जाता है, यानी कि कुछ टॉपिक आपके ऐड कर दें। अगर 2022 के सिलेबस की बात करें तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आपके राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल है, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज और विधानसभा आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और टोटल आपके कुल मिलाकर राजस्थान की राज्य व्यवस्था से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। कुल मिलाकर आपकी जीके के 70 क्वेश्चन बचे। 70 क्वेश्चन में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं? आपके राजस्थान राज्य व्यवस्था के आते हैं। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था की तो इसमें आप 2010 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन देख लेना। इसमें एक ही पैटर्न रहता है, क्योंकि आपके अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री से पूछते हैं तो वही पूछते हैं कि राजस्थान का राज्यपाल कौन था, राजस्थान के राज्यपाल को सुमिलित कीजिए, राजस्थान मुख्यमंत्री दोनों को सुमिलित कीजिए, राजस्थान। यानी कि आप पूरे क्वेश्चन देखना, यानी कि आप पैटर्न समझना। तो मैं इसी पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूं कि आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए 2022 में। अगर राज्यपाल की बात करें तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का राज्यपाल नहीं है, 2022 में पूछा गया था, 21-22 दिसंबर को पेपर होता है, उसमें राजस्थान का राज्यपाल नहीं है, यानी कि आपको सब राज्यपाल याद होना आवश्यक है। इसी तरह मुख्यमंत्री राज्यपाल को सुमिलित कीजिए, यानी कौन सा मुख्यमंत्री किस राज्यपाल के साथ था, यानी कि किसके साथ कार्यकाल था, ये भी आपको याद करना है। यानी कि आपको क्या करना है, नंबर 1 आपको राजस्थान के संपूर्ण राज्यपाल आपको याद करने हैं, आपके संपूर्ण मुख्यमंत्री आपको याद करने हैं, यानी क्रम से आपको सभी को याद करने हैं। क्वेश्चन यहां से आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ में कौन सा राज्यपाल पूर्व में राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया राज्यपाल से। मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल से बात करें, देखो मुख्यमंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सही क्रम है। अब देखो सही क्रम पूछ लिया, आपके पदभार ग्रहण करने का सही क्रम, यानी कि आपको शुरू से लेकर, जैसे आपके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, उसके बाद में हीरालाल शास्त्री, आपके जे नारायण व्यास, उसके बाद में वेंकटाचार्य भी रहे तो आपके सीएस थे, उसके बाद में आपके मोहनलाल सुगाड़ा। इस तरह से आपको संपूर्ण आपको क्रम करना है। मोहनलाल सुगाड़ा के बाद में बरकतुल्ला का बाद में हरदेव जोशी के बाद में आपके भैरव सिंह शेखावत। इस तरह से आपको संपूर्ण भैरव सिंह शेखावत के बाद में आपके जगन्नाथ पहाड़िया। इस तरह से आपको संपूर्ण क्रम आपको ध्यान करना है। राज्यपाल भी आपको क्रम ध्यान करना है। अब देखो मुख्यमंत्री कार्यकाल, यानी कि आपको राज्यपाल को कार्यकाल भी याद करना है, मुख्यमंत्री कार्यकाल भी याद करना है। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। अब आपको राजस्थान का राज्य व्यवस्था में केवल ये चीजें आपको याद करनी है, जिसको मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। जैसे अब देख कौन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर है, यानी कि मुख्यमंत्री भी रहा और उप मुख्यमंत्री भी रहे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपको पता है कि राजस्थान में अभी तक 5 ही उप मुख्यमंत्री हुए हैं। कितने? 5। पहले 3 थे, इस बार आपके 2 और ऐड कर दिए हैं। सचिन पायलट जो तीसरे थे, और चौथे 5वीं आपके दिया कुमारी और 5वां आपके प्रेमचंद बेरवा अभी बनाए गए हैं। तो अगर बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग, विधानसभा से देखो, विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष थे, विधानसभा के विघटित करने का अधिकार किससे? ये राजस्थान राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज व्यवस्था को एक अलग वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें डिस्कशन करूंगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और एक में पूरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह विधानसभा से क्वेश्चन पूछा गया था आपके
विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? अब विधानसभा को विघटित करने का अधिकार आपको पता है राज्यपाल को होता है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपकी इस बार, कौन सी रिसिप्ट में पूछ सकते हैं, जैसे आपको पूछेंगे पंचायती राज को विघटित करने का अधिकार किसे है, तो आप ध्यान रखना विधानसभा को विघटित करने का अधिकार तो राज्यपाल को होता है, लेकिन पंचायती राज को विघटित करने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार को होता है। किसको होता है? राज्य सरकार ही विघटित कर सकती है। इसी तरह अभी आपने देखा होगा बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे, उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप था, यानी कि उन्होंने पेपर लीक किया था, उस पर अभी भी जेल में बंद है, तो उनको राज्यपाल ने उनका निलंबन कर दिया था। यानी कि राज्यपाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबन कर सकता है, लेकिन पद से नहीं हटा सकता, उसको वहां से बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्यपाल केवल उसको निलंबन कर सकता है, निलंबन का मतलब सस्पेंड कर सकता है, यानी पद से नहीं हटा सकता। पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बर्खास्ती केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। आपने न्यूज पढ़ोगे बर्खास्ती तभी होती है राष्ट्रपति जब ये सिफारिश करता है, जब उच्चतम न्यायालय इसकी सिफारिश करे। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये 2-3 चीजें, बाकी बाद में इन पर डिस्कशन करेंगे। पहले आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल पर डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, वो सब आपको कंप्लीट हो जाए। अगर मैं आपके राज्यपाल की पहले बात करता हूं, फिर आपके मुख्यमंत्री की बात करूंगा। आपको एक एक चीज आराम से क्रम से आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं महिला की बात करूं, राजस्थान में अभी तक 3 ही महिलाएं हैं जो अभी राज्यपाल रही है। इसी तरह 3 ही सिंह है जो आपके राज्यपाल रहे हैं, और भी रहे हैं, लेकिन मैं 3 की ही बात करूंगा। जैसे महिला आपकी 3 ही रही है। 3 कौन कौन सी? आपको पता होगा 2 चीजें होती है अपने जीवन में, एक तो पापा होती है, एक माँ होती है। 2 ही चीजें होती है, पापा और माँ। तो आपको पापा और माँ याद करना है। पापा और माँ से प से पाटिल, प से प्रभा राव और म से मार्गरेट अरोड़ा। इस तरह से आपको 3 राज्यपाल, प से क्या बन रहा है? पाटिल, प से क्या बन रहा है? प्रभा राव, म से क्या बन रहा है? मार्गरेट अरोड़ा। यानी कि प्रतिभा पाटिल पहले जो महिला राज्यपाल थी राजस्थान की। इसी तरह प्रभा राव दूसरी थी, मार्गरेट अरोड़ा तीसरी थी। अगर प्रतिभा पाटिल की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रभा राव की बात करें तो प्रभा राव ऐसी पहले महिला राज्यपाल थी, ऐसी प्रथम महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मार्गरेट अरोड़ा। अब इसी तरह आपको सिंह से आपको ध्यान, 3 सिंह को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से ही आपके आते हैं। जैसे गुरुमुख निहाल सिंह, आपको पता है गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। इससे पहले जो राज्यपाल थे उनको राज प्रमुख कहते थे। राज प्रमुख की बात करें तो राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो मानसिंह थे, सवाई मानसिंह यानी कि गायत्री देवी जी के पति, जो जयपुर के थे। सवाई मानसिंह जो राज प्रमुख थे, राज प्रमुख वो 1956 तक रहे, क्योंकि राजस्थान में 1956 से ही राज्यपाल का पद सृजित हुआ। राज्यपाल जब गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए तो जो मानसिंह थे, मानसिंह को स्पेन का राजदूत बना दिया गया था। तो गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम थे, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह ही राजस्थान के राज्यपाल थे, जिनको 1956 बनाया गया था। इसी तरह दरबारा सिंह का, अब आपके मैंने सिंह बोला और यहाँ पर सिंह बोला, दरबारा सिंह और गुरुमुख निहाल सिंह। तो सिंह तो सर्वाधिक कार्यकाल वाला, और न्यूनतम कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन था? सिंह। ये भी सिंह दोनों में ध्यान रख लेना, सिंह तो सर्वाधिक, सिंह न्यूनतम। यानी न्यूनतम कार्यकाल वाले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? आपके दरबारा सिंह थे। और प्रथम जो राज्यपाल थे दरबारा सिंह ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। जोगिंदर सिंह, जिन्होंने प्रथम त्यागपत्र दिया। बहुत सी बार गाइडों में मिल जाता है कि मदन लाल खुराना थे जिन्होंने प्रथम त्यागपत्र दिया, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है तो जोगिंदर सिंह ही प्रथम जो राज्यपाल माने जाते हैं, प्रथम त्यागपत्र देने वाले। ठीक है, ये आपको 3 तो महिला, 3 सिंह आपको ध्यान रखने हैं। इन पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करने हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे आपके मुख्यमंत्रियों के बारे में बताता हूँ। जैसे आपको कौन कौन से मुख्यमंत्री थे, जैसे मान लीजिए भैरव सिंह शेखावत के समय कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से मुख्यमंत्रियों के साथ कौन कौन से राज्यपाल थे, क्योंकि आगे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से आपके मुख्य बता रहा हूँ। बाकी और मैं आपको आर्मी मानुषी स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, किताबें मिल जाएगी, आपको वहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, आपको वहाँ पाठ्यक्रम मिल जाएगा। यानी कि आपको बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर निःशुल्क मिल सकता है। यानी कि जैसे आपको पाठ्यक्रम देखना है तो पाठ्यक्रम आपको मिल जाएगा, आपको किताबें पढ़नी है तो किताबें वहाँ पर मिल जाएगा, आपको पूर्व वर्षों के जीके के पेपर देखने हैं तो पूर्व वर्षों के जीके के पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे। निःशुल्क सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वो आपको वहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत के समय जो राज्यपाल रहे थे वो रहते रघुकुल तिलक। तो आपको इस तरह से आप याद करोगे तो आप बोल भी जाओगे। यानी कि
अगर जैसे आपने याद किया और याद करने के बाद में तो आपको कुछ ऐसे की पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप उसमें फिट कर दो, जिससे आपको वो अधिकतम समय तक याद रहे। जैसे मान लीजिए भैरव सिंह शेखावत, शेखावत का मतलब राजपूत। अब राजपूतों में जो राजा होता है उनका तिलक लगाकर ही राज्याभिषेक किया जाता है। तो हम याद कर सकते हैं भैरव सिंह शेखावत का जो शेखावत है राजपूत शेखावत का जो तिलक लगाकर ही क्या किया, राज्याभिषेक किया। तो तिलक में क्या रहा है, रघुकुल तिलक में क्या रहा है, तिलक। तो शेखावत का तिलक लगाकर क्या किया, राज्याभिषेक किया। तो भैरव सिंह शेखावत के समय कौन थे, रघुकुल तिलक। इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा गया था कौन से राज्यपाल पूर्व में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, तो कौन रहे, रघुकुल तिलक रहे। अब रघुकुल तिलक रहे तो आप जानते हो आरपीएससी को इस तरह से लिखते हैं, आरपीएससी। तो आरपीएससी इस तरह से लिखते हैं। तो आरपीएससी में आगे आर है, तो इसमें रघुकुल तिलक में आगे र है, यानी कि आर से क्या बनता है, र बनता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि आरपीएससी के जो सदस्य कौन रहे, रघुकुल तिलक रहे। ये कब रहे थे, 77 से 80 के बीच में। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। अब आपको जैसे मोहनलाल सुखाड़ा जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे, यानी कि जब मोहनलाल सुखाड़ा जब मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, तब 1967 में कुछ ऐसे काम हुआ। 1967 में जैसे केरल में साम्यवादियों की सरकार बन गई, तो 1967 में राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो मोहनलाल सुखाड़ा के समय जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे। सुखाड़ा में भी स है और संपूर्णानंद में भी स है, दोनों में स है। तो संपूर्णानंद के समय ही राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद में दोबारा राष्ट्रपति शासन के बाद में दोबारा मोहनलाल सुखाड़ा ही क्या बने, यानी कि मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद में 1971 में, यानी कि जब क्या हुआ, मोहनलाल सुखाड़ा और इंदिरा गांधी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों का ही विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन दोनों ही एक पार्टी में थे, कांग्रेस में। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1971 में बरकतुल्ला खां, यानी कि राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला को 1971 में क्या बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनाते ही 1-2 साल के बाद में बरकतुल्ला की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो उसी समय जो राज्यपाल थे जोगेंद्र सिंह, जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। आपको पता है जिसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में त्यागपत्र दे दिया। तो इस तरह से आप क्रम ध्यान रख सकते हो कि बरकतुल्ला के समय जो बरकतुल्ला खान थे उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद में जोगेंद्र सिंह ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। इस तरह से आप क्रम ध्यान रख सकते हो कि जोगेंद्र सिंह त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल थे। बरकतुल्ला खान के समय थे जोगेंद्र सिंह। इसी तरह मोहनलाल सुखाड़ा में स है, तो संपूर्णानंद में स है। संपूर्णानंद के समय राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में। कितने दिनों तक रहा, एक बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 13 मार्च से 26 अप्रैल तक रहा। 44 दिन तक आपके राष्ट्रपति शासन रहा राजस्थान में। 1967 से 67 में रहा। 13 मार्च से 26 अप्रैल तक 44 दिन तक आपके रहा। इसके बाद में वसुंधरा राजे मदन लाल खुराना के समय राज्यपाल थे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए बरकतुल्ला खां की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद में क्या होता है, जन्म होता है। 2 चीजें होती है, जन्म और मृत्यु। जब बरकतुल्ला खां की मृत्यु हुई तो जन्म हुआ, जन्म से ध्यान रखते हैं जन्म। अब जन्म में ज है, तो ज से क्या बनता है, जोशी। जोशी में क्या आगे ज। जब बरकतुल्ला खां के बाद में कौन बने, जोशी। जन्म हुआ, मृत्यु के बाद में ज जोशी। हरिदेव जोशी बरकतुल्ला खां के बाद में क्या बने, मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। आज जोशी जैसे मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी के बारे में आपको बहुत सी चीजें याद रखनी है। हरिदेव जोशी राजस्थान के सर्वाधिक बार विधायक बने गए व्यक्ति हैं। 10 बार ये विधायक बने थे, लगभग 50 साल तक ये विधायक रहे, यानी कि 10 बार ये लगातार बांसवाड़ा से इनका संबंध था। 10 बार ये विधायक बने और इनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने बरकतुल्ला खां के बाद में, तब 1977 में इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रपति यानी कि आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाने के बाद में ही हरिदेव जोशी के समय राजस्थान में दूसरा क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में हरिदेव जोशी के बाद में चुनाव हुए। तो चुनाव होने के बाद में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, यानी कि भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के तीसरे जो मुख्यमंत्री बने। तो उनके बाद में फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद में भैरव सिंह शेखावत के बाद में फिर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में। तो आपको 1980 में लगा, 1977 में लगा, 1967 में लगा, 3 बार। तो इस तरह से आपका राष्ट्रपति शासन लग गया। और फिर जगन्नाथ फाड़िया बने। जगन्नाथ फाड़िया राजस्थान के प्रथम आदिवासी यानी कि दलित, एक तरह से आदिवासी मान सकते हैं, दलित जो मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ फाड़िया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री थे, हीरालाल देवपुरा। तो इस चीज आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। अब आपको मैं जैसे कुछ चीजें आपकी पूछी थी, जैसे आपकी पूछा था जैसे कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है थे जो मंत्री नहीं रहे, सीधे ही आपके मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि वो मंत्री नहीं रहे, सीधे ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जैसे आपके अभी भजन लाल शर्मा जी है, आपके भजन लाल शर्मा कभी भी आपके राजस्थान में मंत्री नहीं रहे, उनको सीधा ही क्या बना दिया, आपके मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही पहले आपके जे नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत यानी कि तीन मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिनको सीधे ही बिना मंत्री के ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। जे नारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, भजन लाल शर्मा, इस तरह से आपको थोड़ा अपडेट कर लेना है। इसके बाद में अशोक गहलोत, बरकतुल्ला खां और भैरव सिंह शेखावत ऐसे थे जो बिना पद के ही मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि बिना विधायक निर्वाचित हुए ही, यानी कि तीन तो ऐसे थे जो बिना मंत्री के मुख्यमंत्री बने और तीन ही ऐसे थे जो आपके बिना पद के ही मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि बिना चुनाव लड़े ही उनको सीधा ही मनोनीत कर दिया मुख्यमंत्री के बाद में। क्योंकि संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना पद लड़े हुए किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाया, बाद में इनको चुनाव लड़ाया गया, चुनाव लड़ाने के बाद में ही इनको मुख्यमंत्री के एक तरह से कंफर्म हो गए। ठीक है, तो गहलोत, बरकतुल्ला खां और भैरव सिंह शेखावत बिना पद के मुख्यमंत्री बने और 3 ऐसे थे जो आपके बिना मंत्री के भी मुख्यमंत्री बने। अब 5 में आपको बता देता हूं, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी और प्रथम महिला मंत्री भी थी कमला बेनीवाल। सचिन पायलट और दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा राजस्थान के 5 उप मुख्यमंत्री हो गए। पहले 3 थे तो इनको आपको थोड़ी अपडेट भी कर लेना है। इस तरह से आपके 5 है, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा दूर से चुनाव लड़े थे। अब दिया कुमारी विद्याधर नगर से चुनाव लड़ी थी। अब कमला बेनीवाल 2003 में मुख्यमंत्री बनी, सचिन पायलट 2020 में उप मुख्यमंत्री बने। अब जो आपके टीकाराम पालीवाल थे, जिसने आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रहा, तो आपके टीकाराम पालीवाल जो आपके राजस्थान के प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, यानी कि निर्वाचित जो थे, तो उस समय जो टीकाराम पालीवाल को बाद में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो टीकाराम पालीवाल ऐसे थे जो मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीजें इस तरह से याद करनी है। बाद में बात करेंगे राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की, मानवाधिकार आयोग की, पंचायती राज की, इनकी अगले वीडियो में बात करेंगे। और आपको SST का कोर्स पूर्ण हो रहा है तो आप आर्य मानसी स्टडी ऐप से आप ले सकते हैं। आपको वहां पर संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। इसी तरह आपको राजस्थान जीके का इसका फर्स्ट जो आपका फर्स्ट जीके का है, ये भी आपको आर्य मानसी स्टडी ऐप से आप ले सकते हैं। बाकी आपको वहां पर बहुत सी चीजें फ्री में आपको वहां पर उपलब्ध करवाई गई है ताकि आपकी इस बार संपूर्ण तैयारी हो सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, आगे अगली कक्षा में मिलते हैं।